साथियों नमस्कार। यूँ तो आज से ही नहीं, अनेकों वर्षों से भेदभाव, छुआछूत के आधार पर मानव के साथ द्वेष भावना रखी जा रही है और आगे भी संभवतः रखी जाती रहेंगी। तो इन सब बातों पर मैंने भी अपना चिंतन मंथन किया और जानने का प्रयास किया है, आखिर भेदभाव होता क्या है। साथियों, भेदभाव को यदि मैं कम शब्दों में और आसान सी भाषा में अगर मैं अपने शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो भेदभाव का अर्थ ये हो सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सर्वोत्तम है और सामने वाला जो कर रहा है वो निकृष्ट है। यानी अपने आप को सुपीरियर दिखाना और सामने वाले को कम आंकना। अब ये भेदभाव करता कौन है? साथियों, भेदभाव कोई भी कर सकता है। आपका भाई आपसे भेदभाव कर सकता है, जहां आप नौकरी करते हो वो भेदभाव कर सकते हैं, जहां आप शिक्षण संस्थानों में हैं वो भेदभाव कर सकते हैं, आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में, गली मोहल्ले में, क्षेत्र में कोई भी आपसे भेदभाव कर सकता है, बशर्ते उस भेदभाव के तरीके और विषय बदल जाते हैं। आपके साथ आर्थिक कमज़ोर होने का भेदभाव हो सकता है, अच्छा स्वस्थ शरीर ना होने का भेदभाव हो सकता है, महिला या पुरुष होने का भेदभाव हो सकता है, महिला पुरुष एवं ट्रांसजेंडर होने का भेदभाव हो सकता है, सामाजिक भेदभाव हो सकता है, आर्थिक भेदभाव हो सकता है, राजनीतिक भेदभाव हो सकता है, पारिवारिक भेदभाव हो सकता है। मतलब वो तरीके बदल जाएंगे और विषय बदल जाएंगे कि किन आधारों पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है। हम अगर देखें, बड़े ही महत्वपूर्ण हमारे लिए महापुरुष हुए हैं और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी देश और पूरी दुनिया में उन्हें उनके जीते जी भी और उनके देहांत होने के बाद भी उन्हें सम्मान मिलता है। परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, यदि हम जातीय भेदभाव की बात करते हैं तो प्रश्न यही निकल के आते हैं बार बार कि स्वर्ण लोगों में भी विशेष तौर पर ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ब्राह्मण वर्ग के लोग और क्षत्रिय वर्ग के लोग ये जातिगत भेदभाव करते हैं। कई बार प्रकरण ऐसे उठे हैं कि घर के घर जला दिए जाते हैं, युवाओं को मार दिया जाता है, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती हैं, उनकी महिलाओं के साथ शोषण होता है, आर्थिक शोषण होते हैं, राजनीतिक शोषण होते हैं, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, जूते में पानी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे आधार हो सकते हैं। लेकिन क्या साथियों, इस आधार पर हम सभी ब्राह्मणों को या सभी क्षत्रियों को एक ही लाइन में माप सकते हैं? एक ही वर्ग में, एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं? क्या ये धारणा बना लेना सही होगा कि सारे के सारे क्षत्रिय शूद्रों के या दलितों के दुश्मन हैं? क्या ये धारणा बना लेना सही होगा कि सारे के सारे ब्राह्मण दलितों के, शूद्रों के दुश्मन हैं? तो फिर अंबेडकर जी कैसे हुए? अंबेडकर शब्द तो उनके शिक्षक द्वारा दिया गया नाम था, तभी उनके नाम के साथ उनके ब्राह्मण गुरु अंबेडकर लगा और उनके पूरे नाम से लाखों करोड़ों लोग शायद परिचित ना हो, लेकिन अंबेडकर कहते के साथ ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब की बात हो रही है। बेसिकली वो अंबेडकर शब्द जो था वो उनके अध्यापक, उनके टीचर का दिया हुआ सरनेम था और वो ब्राह्मण थे। अगर बाबा साहब को अपने उन ब्राह्मण वर्ग के शिक्षकों का साथ और सहयोग ना मिला होता तो क्या वो इतना शिक्षित हो पाते? लेकिन नहीं, हमने तो एक ही बात को मानते चले जाना है कि सारे के सारे ब्राह्मण दलित विरोधी हैं।
तो फिर बाबा साहब कैसे पढ़ लिख गए इतना? स्पष्ट है कि सभी ब्राह्मण उस समय में भी दलितों के या शूद्रों के दुश्मन नहीं थे। बाबा साहब ने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, अपनी शिक्षा से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने आप को इतना योग्य बनाया कि उनके गुरु, उनके शिक्षक ने उन्हें अपना सरनेम अंबेडकर दिया। यानी कर्मों पर बहुत कुछ आधारित होता है। एक चीज और निकल कर आती है बंधुओं, बाबा साहब जिन शिक्षण संस्थानों में पढ़े थे, या उनके बाद या उनसे पहले, या आज भी हम भी जिन शिक्षण संस्थानों में पढ़े हैं, या हमारे बच्चे जिन शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, क्या वो दलितों के हैं? क्या वो शूद्रों के हैं? क्या उनमें पढ़ाने वाले सभी अध्यापक गण दलित हैं, शूद्र हैं? क्या वाकई में देश में सभी शिक्षण संस्थानों में दलितों के लिए अलग क्लासें लगाई जाती हैं, शूद्रों के लिए अलग क्लासें लगाई जाती हैं? क्या हमारे बच्चों को भी अलग से बैठाया जाता है? सभी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, इक्का दुक्का की बात मैं नहीं कर रहा। क्या ऐसा है? नहीं। यानी काफ़ी हद तक स्पष्ट है कि सभी स्वर्ण, चाहे वो सभी ब्राह्मण हों, चाहे वो सभी ठाकुर हों, क्षत्रिय हों, सभी के सब दलित विरोधी न थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। हाँ, अपवाद की गुंजाइश सभी में होती है। अब अगर हम ये मान लें कि सभी ब्राह्मण गलत होते हैं, तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग भगवान वाल्मीकि को क्यों मानते हैं? भगवान वाल्मीकि जी भी तो ब्राह्मण थे। वो कौन सा दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी थे? वो भी एक ब्राह्मण थे। अगर हम सारे ब्राह्मणों को गलत मानते हैं तो फिर हम क्यों पूछते हैं, क्यों वाल्मीकि जयंती निकालते हैं भगवान वाल्मीकि के नाम की? हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, घरों में फोटो लगाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं। कोई उनके नाम पे डाकू या कुछ और शब्द कह दे तो मरने मारने को तुर आते। क्यों भाई? वो तो ब्राह्मण है, तुम्हें क्या लेने देना कोई ब्राह्मण को गाली बक रहा है तो? तुम्हें क्या ले देना कोई वाल्मीकि को डाकू बोल रहा है तो? लेकिन नहीं, वहाँ हम अपना नाम भगवान वाल्मीकि के साथ जोड़कर मरने मारने को उतारते हैं। यानी इस बात से भी स्पष्ट है कि हम सभी ब्राह्मणों को अपना दुश्मन नहीं मान सकते, कुछ लोगों को अपना गुरु, अपना आदर्श भी मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो आज के समय में कुछ सो कॉल्ड आधे अधूरे अम्बेडकरवादी, आधे अधूरे बौद्ध जिन बात का प्रचार करते हैं कि सारे क्षत्रिय गलत हैं, सब क्षत्रियों को एक ही लाइन में लगा देते हैं, दलित विरोधी हैं, शूद्र विरोधी हैं, इस तरीके की बातें निकाल के, और जबकि दूसरी तरफ वो अपना आराध्य मानते हैं भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध का कौन सा आगरा में जूतों का कारखाना था? वो कौन सा जाटो समाज के थे? वो भी तो क्षत्रिय थे, वो भी तो राजा थे। क्यों मानते हो फिर भगवान बुद्ध को? अगर सारे क्षत्रिय गलत है तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां क्यों लगाते हो? क्यों बुद्ध जयंतियां मनाते हो? क्यों लाल कपड़े पहन के अपने आप को बौद्ध होने का ड्रामे नाटक करते हो? यानी स्पष्ट है कि सारे क्षत्रिय भी बुरे नहीं हो सकते। अब आती है अत्याचार करने की बात, भेदभाव करने की बात। क्या बाबा साहब से पहले, बाबा साहब के बाद और आज तक क्या एक दलित दूसरे दलित के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा? जब लड़ाई होती है तो एक जाट दूसरे जाट के मर्डर नहीं कर रहा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के मर्डर नहीं कर रहा, एक ब्राह्मण का मर्डर नहीं कर रहा, एक क्षत्रिय का मर्डर नहीं कर रहा। अगर ऐसा लगता है तो आप हिंदुस्तान के सभी कोर्टों से डेटा निकाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा। अनेकों लाखों केस ऐसे मिलेंगे जहां मुसलमान ने मुसलमान के ऊपर केस कर रखा, जाट ने जाट के ऊपर कर रखा है, क्षत्रिय ने क्षत्रिय के ऊपर कर रखा है, ब्राह्मण ने ब्राह्मण के ऊपर कर रखा है। अब ये कौन ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं? जो इस तरीके के जो भ्रम की स्थिति कौन लोग बनाते हैं? अधिकतर इनमें से वो लोग हैं जिन्हें गरीब किसी भी वर्ग का हो सकता है, क्योंकि जब जब युद्ध, जब जब लड़ाइयाँ होती हैं, मरता गरीब ही है।
चाहे ब्राह्मण गरीब मरे, चाहे क्षत्रिय गरीब मरे, चाहे जाट गरीब मरे, चाहे मुसलमान गरीब मरे, चाहे वाल्मीकि गरीब मरे, चाहे और किसी जाति का हमारा शूद्र भाई गरीब मरे, मरेगा गरीब ही। लेकिन सबसे बड़ी मार ये लोग हमें चुनाव में देते हैं। एक आरक्षित सीट पर आरक्षित ही लड़ रहे हैं सभी लोग। बात अलग है कि उसमें एक जाटव समाज का लड़ रहा हो, एक वाल्मीकि लड़ रहा हो, एक धोबी लड़ रहा हो, एक खटीक लड़ रहा हो, एक बैरवा लड़ रहा हो, लेकिन है तो सबके सब जाटव, सॉरी है तो सबके सब वो दलित, है तो सबके सब शूद्र, और सबके सब उनमें से दलितों पर अत्याचार होता, दलितों पर अत्याचार होता, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, संविधान खतरे में है, नारे देंगे तो फिर तुम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ते हो भाई? तुम सभी की इच्छा यही है कि भाई दलितों का उद्धार हो, तुम सभी मानते हो कि संविधान सर्वोपरि है, तुम सभी अपने आप को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का अनुयायी होने का दावा भी करते हो, तुम सभी चाहते हो कि दलित एक हो जाए, तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हो भाई अलग अलग? बाकी सारे सरेंडर क्यों नहीं कर देते कि मैं दलित हूँ, ये दलित है, मैं नहीं लड़ रहा, ये लड़ लेगा? क्यों लड़नी, क्यों नहीं? तब तो तुम्हारे अंदर भावना आ जाती है, नहीं मैं वाल्मीकि हूँ इसलिए मुझे चुनाव जीतना चाहिए, मुझे वोट दो। नहीं मैं जाटव समाज का हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए मुझे वोट दो। नहीं मैं खटीक हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे वोट दो। इसी तरीके से बाकी जातियों, तब तुम्हारा ये अम्बेडकरवाद, संविधान, दलितिज्म ये कहाँ कहाँ सो जाता है। और हम भी भोले भाले बेवकूफ़, भोले भाले बेवकूफ़, सबको नहीं अपने आप को तो मैं कहूँगा, क्योंकि जातिगत हम लोग भी हो जाते हैं। बेशक हम लोग संविधान की बात करते हैं, बेशक हम आरक्षण बचाव की बात करते हैं, बेशक हम दलित उत्पीड़न की बात करते हैं, बेशक हम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन वोट मांगते समय और वोट देते समय हम लोग जाटव हो जाते हैं, वाल्मीकि हो जाते हैं, खटीक हो जाते हैं, धाणक हो जाते हैं, बैरवा हो जाते हैं, धोबी हो जाते हैं। नहीं बन पाते तो बस अनुसूचित जाति का नहीं बन पाते। साथियों, क्या वर्तमान में क्या ये संभव है कि एक दलित का जीवन यापन, उसके बच्चों की शिक्षा, उसका रोजगार, उसका घर मकाना, उसकी दिनचर्या, उसके जीवन से मरण तक वो क्षत्रियों का सहयोग ना ले, वो ब्राह्मणों का सहयोग ना ले, वो जाटों का, मुसलमानों का सहयोग ना ले, और बिना उनके सहयोग के अपनी जिंदगी जी ले? ऐसा संभव है? या क्या एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण या एक बनिया अपने जीवन से लेकर अपने मरण तक सब कुछ अपने ही वर्ग के लोगों में कर ले और उसे भी शूद्रों की जरूरत ना पड़े? क्या ऐसा संभव है? कदापि नहीं, क्योंकि बिना एक दूसरे के सहयोग से आलू मेथी की सब्जी भी नहीं बन सकती। बीज कोई और दे रहा है, न जाने किस जाति का है, खाद कोई और बेच रहा है, न जाने किस जाति का है, ट्रांसपोर्टेशन किसी और का लग रहा है, न जाने किस जाति का है, खेती कोई और कर रहा है, न जाने किस जाति का है, खेती कोई और काट रहा है, न जाने किस जाति का है, ढोकर उसको गोदाम तक लेके जा रहा है, न जाने किस जाति का है, गोदाम से मंडी तक लेके जा रहा है, न जाने किस जाति का है, मंडी से मार्केट में आ रहा है, न जाने किस जाति का है। इस पॉलीथीन में डालकर हम सब्जियां लेकर आते हैं, वो भी किसने बनाई, न जाने किस जाति का है। गैस सिलेंडर आ रहा है, न जाने किस जाति का है। मकान बनाते टाइम हम रोड़ी, वदरपुर, मिस्त्री, लेबर, उसके बाद बिजली का सामान, सैनिटेशन का सामान, टाइल, ये सब लेके आ रहे हैं, न जाने कौन किस जाति का है। लेकिन जब पेट में 4 दाने पड़ गए, 2 कपड़े अच्छे पहन लिए, कुछ नेताओं में बैठने उठने लग गए, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तब हमें याद आता है अम्बेडकरवाद, संविधान बचाओ, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सारे ब्राह्मण गलत हैं, सारे क्षत्रिय गलत हैं, सारे मुसलमान गलत हैं, या वो लोग भी कहेंगे नहीं सारे वाल्मीकि गलत है, सारे जाटव गलत है। और वोट डालते टाइम हमारे वर्ग सो जाते हैं, फिर हम बन जाते हैं वाल्मीकि सबसे बेस्ट होते हैं, जाटव सबसे बेस्ट होते हैं।
द ग्रेट चमार, बनिए सबसे बेस्ट होते हैं। फिर उस समय हमारा ये वर्गवाद कहाँ सो जाता है। मैं अक्सर सुनता हूँ दलितों पर अत्याचार, 5,000 साल पहले अत्याचार हुए, न मैंने देखा, ना आपने देखा, ना ही उसके स्पष्टतः प्रमाणित प्रमाण मिलते हैं। 84 कांड को भूल गए। हमने अपनी आंखों से देखा है कौन मरे और किन्होंने मारा। तब तुम्हारी जातियां कहाँ चली गई थी, तब तुम्हारे धर्म, तुम्हारी मानवता कहाँ चली गई थी, तब तुम्हारे संविधान कहाँ चले गए थे। लेकिन क्या कभी आपने सिखों को इस तरीके के विवादों में पड़ते देखा है कि नहीं, हमें 84 के समय हमारे घर जलाए गए, हमें मारा गया, हमारे सामान लूटे गए, इसलिए सारे के सारे हिंदू गलत हैं? कभी आप लोगों ने सुना? ये तो प्रमाणित है। साथियों, बीता वक्त ना कभी आया ना कभी आएगा। वर्तमान में अगर हम उन्हीं बातों को लेकर आज भी अगर जीते रहे या जीना चाहते हैं, तो ऐ मेरे दलित भाइयों, अपने जीने से अपने मरने तक क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, जाटों से, मुसलमानों से सारे व्यवहार करना बंद कर दो। कोई भी सामान आप अपने वर्ग के अलावा किसी और से मत खरीदो और ना ही बेचो। अपना घर बनाओ तो तब भी तुम ढूंढो कि दलित मिस्त्री मिल जाए, रोड़ी बदरपुर वाला मिस्त्री मिल जाए, किसान खाने बनाने तो किसान से लेके घर आने तक का सारे सामान बेचने वाला वो दलित ही हो। और यही बात जाटों पर, मुसलमानों पर, ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर भी लागू होती है कि यदि आपको लगता है कि सारे शूद्र बुरे हैं, सारे दलित गलत हैं, तो आप लोग भी इनकी सेवाएं लेना बंद कर दो। पता लग जाएगा दुनियादारी का। देश शायद हमारा तब सही था जब हमें 2 वक्त की रोटियां नहीं थी, तब हम इंसान थे। हम अपनी भी बता दें, जब हम पहली क्लास से लेकर हम जब पढ़ाई पढ़ रहे थे, हमें पता ही नहीं होता था कि मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं प्राथमिक कक्षा से ग्रेजुएशन तक कौन किस जाति का है, क्योंकि उस समय हमारे पेट आधे भरे हुए थे। पहनने को ढंग के कपड़े नहीं होते थे, पहनने को ढंग के जूते नहीं होते थे। लंच क्या होता है उसका तो हमें स्पेलिंग भी नहीं पता था, ले जाना तो दूर की बात है। आज हम अपने बच्चों को पैसे देते हैं 200, 400, 1500, जाओ बेटा बाहर खा लेना लंच के नाम के। हमें तो लंच का खाने के मामले में स्पेलिंग भी नहीं पता होता था। यू स्पेशल का वेट किया करते थे, एक ही वर्दी को 3 दिन पहनते थे, साबुन के पैसे नहीं होते थे। और आज हम एक कपड़े को एक दिन पहनते हैं, 10-20 रुपए की प्रेस को बर्बाद कर देते हैं, रोज़ाना क्लीन शेव करते हैं, पेट में 2 दाने पड़ गए, जेब में 2 पैसे हैं, मोबाइल में डेटा है, माँ बाप की थोड़ी पहचान है, हम लोग राजनीतिक या पुलिस वालों के या किसी वकीलों के संपर्क में, तो आज हम अपने आप को भूल गए। साथियों, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, एक दलित, एक वाल्मीकि होने के नाते मैं सहज स्वभाव से स्वीकार करता हूँ कि हाँ, भेदभाव हुए हैं, हाँ, भेदभाव हो रहे हैं, हाँ, भेदभाव आगे भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये ना भूल जाएं कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को ब्राह्मण शिक्षकों ने ही इस योग्य बनने में बहुत सहायता की। हम ये ना भूल जाएं कि हमारे पूर्वज, हम और हमारे बच्चे जिन शिक्षण संस्थानों में पढ़े हैं, वो हमारे वाल्मीकि क्यों या जाटवों के नहीं हैं, वो भी स्वर्ण लोगों के हैं। जो उनमें पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे वाल्मीकि जाटव नहीं, वो भी स्वर्ण लोग हैं। हमारे पास जो हमारे रोजगार के साधन हैं वो सब के सब हमारी जाति, हमारे वर्ग के नहीं आते, ना ही हम सिर्फ अपनी जाति और वर्ग के लोगों के पास जाते हैं। मैं इतना अंत में इतना ही कहूँगा साथियों, भेदभाव के तरीके बदल जाते हैं। भेदभाव घर में भी होते हैं। जब शादी की बात आती है, मैं वाल्मीकि हूँ, जब शादी की बात आती है, यूपी की लड़की और हरियाणा का लड़का हो, यूपी वाला तुरंत मना कर देगा, नहीं हम उन घोड़ुओं में शादी नहीं करेंगे, या हरियाणा वाला कह देगा नहीं हम पारवों में हम शादी नहीं करेंगे, हम 3 गोत्र ढूंढेंगे, हम उसकी हाइट कितनी है, मोटा कितना है, बाल तो नहीं झड़ रहे, पैसे वाला कितना है, घर परिवार कितना है, तब हमारा ये दलितिज्म कहाँ बढ़ जाता है। बहरहाल स्वर्गीय पूरन जी की
आत्महत्या पर मुझे भी खेद है, मुझे भी दुख है, अफसोस है, क्योंकि एक व्यक्ति मरा है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड हुआ उसका भी मुझे अफसोस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे बैठा कौन था, लेकिन मैं कुर्सी को देख रहा हूँ, उस कुर्सी का अपमान हुआ है। कुछ लोग शायद उस पर बैठे व्यक्ति को, उसकी जाति, उसके वर्ग को आधार बनाकर बात करते हो, लेकिन मैं उस नज़र से देख रहा हूँ कि उस कुर्सी का अपमान हुआ है, उस पद का अपमान हुआ है। उस कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, उसका अपमान करने वाला कोई भी हो, लेकिन उस संवैधानिक कुर्सी का अपमान नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही साथ स्वर्गीय पूरन जी से हमारे युवा लोग सीख बिल्कुल ना लें। उन्होंने सीख देने वाला कोई काम नहीं करा। उन्होंने 1% भी युवाओं को सीख देने वाला कोई काम नहीं करा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आत्महत्या अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने आप को साबित करने के लिए पेन का सहारा लिया था, अपने आप को साबित भी किया और लोगों को बताया भी कि यस, आई एम ऑल्सो द बेस्ट। पूरन जी ने शायद अम्बेडकर जी जितना अत्याचार ना झेला हो। दूसरी हमारी वीरांगना फूलन देवी, जो बाबा साहब की तरह शिक्षित तो नहीं थी, लेकिन बहुत गरीब परिवार थी, उन्होंने भी अपने आप को साबित करने के लिए वेपन का सहारा लिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके सब हथियार उठा लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या अंतिम विकल्प नहीं है। यदि आप संविधान को मानते हो, यदि आप कानून को मानते हो, या देश की सरकारों पर भी विश्वास रखते हो, या खुद अपने आप पर भरोसा रखते हो, तो अपने आप को साबित करने में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा लगाओ। आत्महत्या किसी भी समस्या का अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार। पसंद आए मेरे शब्द तो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार।